भारत और पंचवर्षीय योजनाएं पर निबंध। देश की स्वतंत्रता के बाद हमारे महान राष्ट्रीय नेताओं की सबसे अधिक रुचि इस बात में थी कि भारत विकास के पथ पर नियोजित रूप में अग्रसर हो। इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारूप अस्तित्व में आया। उनका मुख्य लक्ष्य राष्ट्र का चतुर्मुखी विकास और आर्थिक असमानता को दूर करना था। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि औद्योगिक प्रगति एवं कृषि सुधार पंचवर्षीय योजनाओं के आधारभूत बिंदु थे, ताकि देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके और एक सर्व साधन संपन्न राष्ट्र के रूप में विश्व मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। विचारों से बहुत सीमा तक समाजवादी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर पंचवर्षीय योजनाओं की उपयोगिता को अनुभव किया था और उन्हें साकार रूप देने में अपनी सारी क्षमता लगा दी थी। फलतः सन 1950 में केंद्रीय स्तर पर योजना आयोग की स्थापना की गई और पंडित नेहरू की ही अध्यक्षता में पहले पंचवर्षीय योजना को लेकर कार्य की शुरुआत हुई। पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ सन 1951 से 52 में हुआ था। बाद में अबाध गति से सिलसिला चलता रहा। विगत पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों और मुद्दों में तो विभिन्नता देखी जा सकती है, किंतु मुख्य मानदंड सभी योजनाओं का एक ही रहा है कि देश का सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में समान रूप से आवश्यकतानुरूप विकास हो। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का लक्ष्य अर्थतंत्र को राज्य के नियंत्रण में लाना है। अपने देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी के स्पष्टतया दो स्वरूप हैं, सार्वजनिक एवं निजी, और प्रत्येक योजना में दोनों ही क्षेत्रों के लिए लक्ष्य निर्धारित रहे हैं। ऐसे भारी उद्योगों को, जिनके लिए विपुल पूंजी निवेश की जरूरत थी और जो राष्ट्र के लिए अनिवार्य थे, समग्र रूप में उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखा गया और उनका प्रबंध सरकार स्वयं संभाल रही। पहली दो योजनाओं 1951 से 52, 1955 से 56 तथा 1956 से 57, 1960 से 61 का अभिप्राय खाद्यान्नों तथा अन्य कृषि उत्पादनों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आधारभूत तैयारी करना था। तब तीसरी योजना 1961 से 62, 1965 से 66 तक जाकर कहीं ये परिस्थितियां बन पाई कि प्रगति व राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विस्तार तथा श्रम शक्ति के उपयोग आदि पर ध्यान केंद्रित किया जा सका। तीसरी योजना की सफलता व सार्थकता का अनुमान सिर्फ इसी से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने उसे देश की प्रगति का मील स्तंभ माना है, क्योंकि जब तक आयातित खाद्यान्नों पर हमें निर्भर रहना होगा और उद्योग धंधों की आवश्यक सामग्री हेतु अन्य देशों का मुंह देखना होगा, हम तब तक स्वेच्छया स्वात्म बल से संचालित नहीं हो सकते। चौथी योजना 1966 से 67, 1971 से 72 में मुख्य बल 16% वार्षिक की दर से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि पर था। यह योजना भी अपने मुख्य उद्देश्यों में सफल रही, किंतु दुर्भाग्यवश पांचवी पंचवर्षीय योजना को उसकी अवधि के दौरान कुछ विप्लवकारी राजनीतिक परिस्थितियों से पड़े विघ्न के कारण संकट व कठिनाइयों के बीच से गुजरना पड़ा। हुआ यह कि व्यवसायियों व उद्योगपतियों के विरोधी रवैया व आर्थिक घपलों के भांडाफोड़ के परिणाम स्वरूप सन 1975 में आपात स्थिति की घोषणा की गई और जमाखोरी, कालाबाजारी, करों की चोरी व चोर बाजारी से निपटने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का 20 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत
किया गया। सन 1977 के मध्यावधि चुनावों के परिणाम स्वरूप सत्ता कांग्रेस से जनता पार्टी को हस्तांतरित हो गई। चूंकि नए राजनेताओं का योजना संबंधी दृष्टिकोण भिन्न था, अतः उन्होंने योजना के मानदंडों व अवधि में संशोधन करना चाहा। नए नेताओं की धारणा थी कि सीधे व ठोस परिणामों के लिए वार्षिक योजनाएं अधिक प्रभावी सिद्ध होंगी, लेकिन आगे चलकर यह स्पष्ट तौर पर प्रकट हो गया कि उनकी सोच सुनियोजित और अंतःस्फूर्त नहीं थी, बल्कि अनमने भाव वाली थी। इसलिए न केवल पांचवी योजना निरर्थक साबित हुई, बल्कि एक प्रकार के गतिरोध का कारण भी बनी। छठी पंचवर्षीय योजना भी जनवरी 1980 में कांग्रेस ई के सत्ता में आने से पूर्व तक खटाई में ही पड़ी रही। न तो समुचित रूप में उसका ढांचा ही तैयार किया जा सका और न व्यवहारिक रूप ही दिया जा सका। कांग्रेस ई के पुनः सत्ता में आ जाने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का ध्यान योजना की ओर गया। छठी पंचवर्षीय योजना में ऐसी पद्धतियों पर खास तौर से जोर दिया गया जो लोगों के सामने ठोस व प्रभावी परिणाम प्रस्तुत करें। सबसे ज्यादा महत्व रोजगार संबंधी परियोजनाओं का था। ग्रामीण विकास संबंधी स्कीमों को भी प्रमुखता दी गई और इस बात का संकल्प भी सामने था कि विदेशी स्रोतों से आर्थिक ऋण या सहायता न लेनी पड़े। सातवीं पंचवर्षीय योजना पर 32 खरब 23 अरब 66 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय हुई, जिनमें से 94% धनराशि घरेलू स्रोतों से अर्जित हुई तथा शेष धनराशि विदेशी स्रोतों द्वारा प्राप्त की गई। आठवीं योजना को 1990 में आरंभ होना था, लेकिन 2 वर्ष तक देश में राजनीतिक अस्थिरता रहने के कारण इसमें विलंब हो गया और वर्ष 1990 और 1992 को 2 वार्षिक योजनाओं के तौर पर दिया गया। इस योजना में 7,98 करोड़ रुपए की धनराशि व्यय की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र में 4,34,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, विशेषकर ऊर्जा, परिवहन एवं संचार के क्षेत्र में। यह योजना 1 अप्रैल 1992 से आरंभ हो गई है। योजना का उद्देश्य देश विदेश में हो रहे परिवर्तनों के अनुसार आधारभूत ढांचे को मजबूत करना तथा जनसंख्या, बेरोजगारी और निरक्षरता से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करना है। पैकेज रोजगार में व्यावसायिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण सम्मिलित होंगे तथा उसे ग्रामीण क्षेत्रों में पनपती हुई निर्धनता के उन्मूलन हेतु योजना का मुख्य उद्देश्य माना जाएगा। पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान देश ने निर्विवाद रूप में उल्लेखनीय प्रगति की। बहुउद्देशीय विशाल बांधों का निर्माण हुआ है, जिनसे सिंचाई में तो मदद मिली ही है, साथ ही विद्युत उत्पादन में भी प्रगति हुई है, जिनकी कृषि तथा उद्योगों के क्षेत्र में नितांत आवश्यकता है। अब हमारे आसपास इस्पात उत्पादन के भी बेहतर और पर्याप्त साधन हो गए हैं। एक ओर जहां निजी क्षेत्र में टाटा इस्पात संयंत्र है, वहीं दूसरी ओर सार्वजनिक क्षेत्र में अद्भुत उत्पादन क्षमता वाले राउरकेला, दुर्गापुर व बोकारो इस्पात संयंत्र भी है। ये संयंत्र हमारे देश में स्थित टाटा स्टील संयंत्र के अतिरिक्त है। कृषि प्रधान देश होने के नाते उर्वरकों का स्थान हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। उक्त क्षेत्र में भी हम लगभग आत्मनिर्भर बन चुके हैं। हमारे पास अब अपने उर्वरक संयंत्र है, जो कृषि उत्पादन क्षमता में संतोषजनक वृद्धि करने के लिए आवश्यक है। पंचवर्षीय योजनाओं के परिणाम स्वरूप ही
किसी सीमा तक अब हम यह कह पाने की स्थिति में हैं कि कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में हमारा देश आधुनिकीकरण की राह पर है। प्रतिरक्षा उत्पादन डिफेंस प्रोडक्शन में भी हमारी प्रगति आशानुरूप है। इन सब के बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचना करते हैं। हालांकि रोजगार जुटाने जैसी कुछ समस्याएं जरूर है जो बेशक देश के आर्थिक ढांचे को गड़बड़ा सकती है। यह भी वास्तविकता है कि पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा उनसे निपटा नहीं जा सका है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं निकलता कि पंचवर्षीय योजनाएं निरर्थक है और उनके माध्यम से राष्ट्रीय स्रोतों व समय का दुरुपयोग हो रहा है। तथापि हमें किसी भी तरह अत्यावश्यक राष्ट्रीय समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाना होगा और अपनी पूरी ताकत के साथ बेरोजगारी, चोर बाजारी व तस्करी का निवारण करना होगा।